अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे। इस चैप्टर की डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे पहले चेकआउट करें और इसके बाद आप ये वीडियो देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत ईजी आंसर्स हैं इनके। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। कि मैनेजर को ये ख्याल क्यों आया कि लीकॉक के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो बता देगा, कोई ऐसा राज जो वो बताएगा। क्योंकि लीकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर शो करता है कि मैनेजर को लगता है कि उसके पास उसका कोई ख़ास सीक्रेट है। तो वो ऐसा उसको क्यों फील होता है। द मिस्टीरियस मैनर्स एंड द अनयूजुअल बिहेवियर, जो मैंने अभी बताया कि ऐसा वो उसका बिहेवियर ऐसा होता है जो बहुत ही अजीबो-गरीब सा होता है। ऑफ द राइटर का अलार्म्ड द मैनेजर, मैनेजर को खौफ ज़दा कर दिया। ऐसा बिहेवियर उसका हुआ कि जिससे जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा वो उसको खौफ महसूस होने लगा कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है उस आदमी के पास कि जो वो बता देगा। Moreover, the writer's insistence on seeing the manager alone, और मज़ीद ये कि जो राइटर था वो इंसिस्ट करता है, वो इस बात पर जोर देता है कि वो मैनेजर से अकेले मिलेगा। एंड हिज नर्वसनेस इंक्रीज्ड हिज फेयर्स, और उसकी जो घबराहट थी उसने मज़ीद मैनेजर को खौफ में मुब्तला कर दिया कि वो जब जाता है तो वो कहता है कि वो मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता है। तो उससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है मैनेजर, और बहुत ज़्यादा वो खौफज़दा हो जाता है, और ऊपर से उसका बिहेवियर भी ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से मैनेजर को लगता है कि वो कोई सीक्रेट जो है वो रिवील करने के लिए आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट अदर ब्लंडर्स डिड लीकॉक कमिट। कि ऐसे कौन सी बड़ी गलतियां थी जो लीकॉक ने की। आफ्टर लीविंग द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर का दफ्तर छोड़ने के बाद लीकॉक ने कौन कौन सी गलतियां की। आफ्टर लिविंग द मैनेजर्स ऑफिस, मैनेजर का दफ्तर छोड़ने के बाद द राइटर मेड मैनी ब्लंडर्स, राइटर ने बहुत सारी गलतियां की। ही ट्राइड टू स्टेप इनटू द सेफ, उसने अलमारी में घुसने की कोशिश की। बट द मैनेजर शोड हिम द वे, लेकिन मैनेजर ने उसको रास्ता दिखाया। देन ही थ्रू हिज मनी ऑन द क्लर्क, फिर उसने क्लर्क की तरफ रकम फेंकी। इन अ वेरी नर्वस मैनर, बहुत ही परेशान से अंदाज में उसने क्लर्क की तरफ रकम फेंकी। लास्ट ऑफ ऑल, ही रोड 56 इंस्टेड ऑफ $6 ऑन द चेक, और सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि उसने $6 की बजाय $56 चेक के ऊपर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर दिस मिस एडवेंचर इन द बैंक, बैंक में इस हादसे के बाद वेयर डिड लीकॉक कीप हिज मनी, लीकॉक अपनी सारी रकम जो उसके पास होती थी वो कहाँ रखता था। आफ्टर दिस मिस एडवेंचर, इस पूरे सानहे के बाद, इस पूरे हादसे के बाद, द राइटर डिसाइडेड नेवर टू यूज़ बैंक इन फ्यूचर, राइटर ने ये फैसला कर लिया कि वो आइंदा कभी भी, फ्यूचर में कभी भी बैंक का इस्तेमाल नहीं करेगा। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर कीप हिज मनी इन अ बैंक, और उसने ये फैसला किया कि वो कभी भी अपनी रकम बैंक में नहीं रखेगा। सो ही ऑलवेज कीप्ड हिज मनी इन कैश इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट, इसलिए वो हमेशा अपनी रकम कैश की सूरत में अपनी ट्राउज़र की पॉकेट्स में रखता। एंड हिज सेविंग्स इन द शेप ऑफ कॉइन्स इन अ सॉक, और अपनी जो बची हुई रकम है वो सिक्कों की सूरत में जराब में रखता है। इतना ज़्यादा वो उस वाक़े के बाद डर जाता है, इतना वो उस वाक़े से घबरा जाता है कि वो बाद में ये फ़ैसला करता है कि वो कभी भी बैंक आइंदा नहीं जाएगा। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैंक जाके परेशान हो गया था और बहुत ज़्यादा उसने गलतियाँ भी की थी, तो उसने सोचा कि वो आइंदा कभी भी बैंक नहीं जाएगा और वो अपनी रकम इसी तरह से रखेगा सॉक्स के अंदर और अपनी ट्राउज़र की पॉकेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टूवर्ड्स लीकॉक, के मैनेजर का बिहेवियर कैसा था, उसका कैसा रवैया था लीकॉक के साथ। ऑन लर्निंग दैट ही ओनली विश्ड टू डिपॉजिट $56 इन द बैंक, कि जब उसे ये पता चला कि जो लीकॉक है वो सिर्फ $56 बैंक में जमा करवाना चाहता है, तो उस पर उसका क्या रवैया था, उस पर क्या उसका बिहेवियर था।
क्योंकि जब ली कुक ने ये कहा कि वो मैनेजर से मिलना चाहता है, तो मैनेजर को ये लगा कि उसके पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो वो रिवील कर देगा। तो वो उसको अपने एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और वहाँ जाकर वो डिस्कशन करता है। तो फिर उसे पता चलता है कि ली कुक के पास कोई ऐसा सीक्रेट है ही नहीं, बल्कि सिर्फ ली कुक $56 बैंक में जमा करवाना चाहता है। तो उसके बाद उसका क्या रवैया था? व्हेन द मैनेजर केम टू नो डैट, जब मैनेजर को ये पता चला द राइटर वांटेड टू डिपॉजिट ओनली $56, के जो राइटर है वो सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है बैंक में। ही फेल्ट रिवील्ड, तो वो उसे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हुआ कि अब मामला कोई भी ऐसा वैसा नहीं है। However, his attitude towards him, लेकिन उसका जो रवैया था वो उसके साथ कैसा था? Was very insulting, बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग वाला था। He also became angry with him, वो उसके साथ गुस्सा भी हुआ। So he asked him to go to the accountant to open his account, और उसने उसे कहा कि वो अकाउंटेंट के पास चला जाए अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। तो जब उसे पता चला कि ऐसा कोई भी सीक्रेट उसके पास नहीं है, तो फिर उसने क्या किया? उसने उसे सीधा सीधा ये कहा कि वो अगर रकम जमा करवाना चाहता है तो वो बैंक में अपना अकाउंट बनवाएं, और उसके लिए उसे अकाउंटेंट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन, कि आप जितनी ज़्यादा मिसालें दे सकते हैं देकर ये साबित करें डैट ली कुक वॉज फीलिंग कम्प्लीटली लोस्ट, कि ली कुक जो है वो बहुत मुकम्मल तौर पर होश खो बैठा था। इन द बैंक में ऑल द टाइम ही वॉज देयर, कि वो जितना टाइम बैंक में रहा वो अपने हवास में नहीं था। और ऐसा ही था, जब वो बैंक में एंटर होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वो जितना टाइम वहाँ पे रहता है वो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करता है, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर वो कर देता है। द होल स्टोरी इज़ रिप्लेट विद एग्जाम्पल्स ऑफ हिज नर्वसनेस, कि ये पूरी जो स्टोरी है वो उसकी घबराहट से भरी पड़ी है। एज सुन एज ही एंटर्ड द बैंक, कि जैसे ही वो बैंक में जब दाखिल होता है, ही फेल्ट लोस्ट, उसने अपने आप को खोया हुआ महसूस किया। देन हिज इंसिस्टेंस ऑन सेइंग द मैनेजर अलोन, और फिर उसने उसने इस चीज़ पर जोर दिया कि वो मैनेजर को अकेले में मिलना चाहता है। मेड ही मोर नर्वस, उसने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो और ज़्यादा परेशान इस चीज़ से हो गया कि वो अकेले में मैनेजर से मिलेगा। द मैनेजर्स इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड हिम, और मैनेजर का उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर जो उसके साथ था। एंड हिज इंट्रैक्शन विद द क्लर्क, और फिर उसके बाद उसकी क्लर्क के साथ बातें आल्सो इंक्रीज हिज नर्वसनेस, उससे मज़ीद वो परेशान हो गया, घबराहट हो गई उससे। ही इज़ राइटिंग ऑफ द चेक, उसका चेक पर लिखना, एंड रिसीविंग हिज मनी, और रकम वापस लेना फ्रॉम द क्लर्क से आल्सो शो हिज नर्वसनेस, उसकी परेशानी को जाहिर करता है। सारा कुछ ओवरऑल टोटली जो उसका बैंक में जाना और बैंक से वापस निकलना, ये तमाम टाइम वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। पहले जो मैनेजर्स के साथ उसकी बात हुई, उसके बाद क्लर्क के साथ, उसके बाद लास्ट पे $6 की बजाय $56 चेक पे लिख दिया। तो ये भी वो घबराया हुआ था, परेशान था, इस वजह से ये मिस्टेक उससे हो गई। इससे साबित होता है कि ली कुक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और जितना टाइम वो बैंक में रहा वो परेशान ही रहा, और इस परेशानी में वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।